अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आई हूँ जश्न आज़ादी की महफिल में, जो बड़े पैमाने में होने वाली है। आप लोग देखिए, उर्दू ज़बान में है ये। फुल ब्लॉक मेरा देखिए। जिन्होंने जब हैदराबाद वसा था तो सुल्तान कुली कुतुब शाह ने लिखा था कि मेरा शहर लोगा सुमामूर कर, मेरा शहर लोगा सुमामूर कर, रखिया जो दरिया में मिनिया समी, मुनाजात मेरा सुनिया समी, मुझे खुश रात दिन समी। तो इस शहर हैदराबाद पकड़ का ये तो जश्न है, जश्न आजादी, मुशायरा और कवि सम्मेलन जो उसे एसआरजे एंटरप्राइजेस के ज़रिए एहतमाम नाफिज किया जा रहा है। ये ख्याल इकबाल के हैं ख्वाब, इसमें मीर के ख्याल, आजाद के हैं नगमे और हमदे जुलजलाल, आजाद के हैं नगमे और हमदे जुलजलाल। गालिब का बड़ा खूब अंदाज बयां है, गालिब का बड़ा खूब अंदाज बयां है। हिंदुस्तान की शान ये उर्दू ज़बान है। सुकून दिल को मिले ऐसी जुस्तजू भी नहीं, सुकून दिल को मिले ऐसी जुस्तजू भी नहीं। तमाम उम्र का वादा था साथ जीने का, तमाम उम्र का वादा था साथ जीने का। हुआ कुछ ऐसा कि हम आए रूबरू भी नहीं। लुटा दिया है हर चीज इश्क में मैंने, लुटा दिया है हर चीज इश्क में मैंने, कि मेरे पास तो अब मेरी आबरू भी नहीं। और हमारा दिल है न जाने कहाँ बहुत ढूंढा, हमारा दिल है न जाने कहाँ बहुत ढूंढा, तुम्हारे पास नहीं और तू बकू भी नहीं। ये जोरदार तालियां, इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और मैं गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर तशरीफ लाएं जनाब आदिल रशीद साहब। उनके साथ साथ अब इस रनवे पर एक जहाज देवबंदी साहब तशरीफ लाएंगे। जनाब जहाज हिमांशी जी तशरीफ ला चुकी हैं। शहजान खान शहजान साहब से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप स्टेज पर आए। शहजान हमारे शहर हैदराबाद के नौजवान शायर हैं, जोरदार तालियों से उनका हम इस्तकबाल करते हैं। एक और नौजवान शायरा सना फरीद का हम इस्तकबाल करते हैं। आजादी जाहिर है कि आज 9 अगस्त और जश्न आजादी मना रहे हैं। 9 अगस्त का मौका हो, यानी कि अगर हम अपने मुल्क की आजादी की पूरी तारीख का एक छोटा सा मंजरनामा देखें तो हमें ये कहना पड़ेगा और ये बात हमें समझ में आ जानी चाहिए कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। इतने तो खूबसूरत सितारे नहीं जितने हैं झुके उसके उतारे हुए, झुके उसके उतारे हुए। और इंसान आदर काम करना है, मुझे ये बात कहनी है। देखिए अजीब सा मसला है, जैसे ही फरीद ने पढ़ा शुरू किया आप लोग बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस करते हुए आगे क्या आगे मुझे हो क्या रहा है मैं समझ नहीं पा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारी बहनें जिनका मैंने जिक्र किया था तो एक चीज आई थी, बहनें तो इसलिए दाद नहीं दे रही है कि उन्हें ये बात फिर एक बात साबित करनी है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है। का मामला ये है, इनका हाल ये है, ये दाद शायद ये सोच के दे रहे हैं कि हमें तो हमारी गाड़ी कांप रही थी, ये बच्ची इतने हौसले के साथ
अगर कलाम सुना रही है तो इसको दाद देंगे तो हमारा क्या हाल होगा। एक बार जरा सारे लोग मिलके फरीद का हौसला बढ़ाने के लिए आगे कदम बहुत शुक्रिया। क्या सिखाए तुम्हें इश्क को जीतना, क्या सिखाए तुम्हें इश्क को जीतना, यार हम है यही खेल हारे हुए, यार यही खेल सुनाओ उसकी कयामत बातों का, वो तो सिमटते होंगे उनमें, वो तो मर जाते होंगे। में तन्हा प्रवास कर रहे हैं, हम उसको खो के किस्मत पर नाश कर रहे हैं, हम उसको खो के किस्मत पर नाश कर रहे हैं। और किसको समझ रहे हैं अंजाम दास्तान सब, हम उस जगह से अपना आगाज मेरे सोचने का नाम है भाई काम से समाज में बहुत शुक्रिया ये जश्न आज़ादी का मुशायरा। मैं ये समझ रहा था कि बात दोस्तों का बात, मैं ये समझ रहा था कि मैं शाद हो गया, शादी के बाद दोस्तों बर्बाद हो गया और पहले चुना दिए मुझे केवल के नगर से मालूम बेचना आजाद हो गया। आशिका के शिकार फिरते हैं एक के साथ, आशिकी के शिकार फिरते हैं एक के साथ चार फिरते हैं और पांचवा करने को ही सेटिंग सब बेकरार सफेद हो गई 19 साल, दिल ऐसे मुबतला हुआ तेरे मलाल में, जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में। हालांकि मैंने जन्म दिन लिया था, बस भैया को सिंह बता दिया। जुल्फें सफेद हो गई 19 साल में, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, ऐसे वो रो रहा था मेरा हाल देखकर, आया हुआ हो जैसे किसी इंतकाल में। ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं, ये बात जानती हूँ मगर मानती नहीं। दिन कट रहे हैं आज भी तेरे ख्याल में, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, एक बार मुझको अपनी निगहबानी सौंप दे, उम्रें गुजार दूंगी तेरी देखभाल। ये नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का जरा खानदान की वजह से। अब बात आगे बढ़ा रहा हूँ, अब दूसरा किरदार है, शेर आपको सुना दिए हैं, एक शेर सुन लीजिए और तोहफे के तौर पर ले जाइए। और जो चाहता हूँ इमरान मानी का एक शेर सुना था। इमरान मानी ने कहा ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, ऐसे ऐसे चुपचाप निकलता न जनाजा घर से, मरने वाले की अगर एक भी बेटी होगी, ऐसे चुपचाप निकलता संभाले हुए हैं तेरी महफिल में हम ईमान संभाले हुए, तेरी महफिल खेल में कुछ बड़ा बदलाव हो भी सकता है। छोटे बच्चे यहाँ मैदान संभाले हुए, पत्थर बना के रखा है, बस मेरी याद को जेवर बस मेरी याद को विचारों, बस मेरी याद को जेवर बना के रखा है, जिसको तुम लड़की समझते हो जादू
तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। कहा करती थी ये दुनिया जिसे तहजीब का पैकर, हमें तो तुम हमारी बस वही पहचान लौटा दो। जहां रहते थे हिंदू और मुसलमान साथ मिलजुल कर, खुदा के वास्ते हमको वो हिंदुस्तान लौटा दो। अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अशफाक बन के बाजी लगाई है जान की। अब्दुल हमीद बन के वतन पर हुए शहीद, अशफाक बन के बाजी लगाई है जान की। तालीम जान की है कि हर एक दौर में अभी ने आग रखी है हिंदुस्तान की। नहीं आती नाट अगर कट जाए पास नहीं आती। तुम शेरों के साथ बिठा दो कुत्तों को, फिर भी उनको इज्जतदार नहीं आती। सच को भी शाम कर दूंगा, सफेद झूठ को सच का गुलाम कर दूंगा। खुदा की सिमत से मोहल्ले जरा सी मिलने दो, मुनाफी को मैं जीना हराम कर दूंगा। एक बात जुल्फ भी जादू वाला जान नहीं होती भाई, नागिन जैसी उसकी चाल नहीं होती। जुल्फ भी जादू वाला जान नहीं होती। जिस दिन भी बेटी के बाप बनोगे तुम, तब समझोगे लड़की मां नहीं होती। जो लेता हूँ चने आटे को भी एक बार फिर से खा लेता हूँ। जो जैसा दिखता है वैसा उसे कमा लेता हूँ। चने आटे को भी एक बार फिर से खा लेता हूँ। बहुत से तजुर्बे तुमने कराए दोस्तों मुझको, गुलाबी को तो मैं दूर से पहचान लेता हूँ। लगा देते थे दिल पर सब मकसद, कभी सीने नहीं देते थे मुझको। लगा देते थे दिल पर सब मकसद, कभी सीने नहीं देते थे मुझको। ये तो मैयत में मेरी रो रहे हैं, यही सीने नहीं देते थे। बिगड़ा पैदा हुआ, जब बिगड़ा जवान हुआ तो फौजी ने सोचा एक आगे बिगड़ा पैदा हुआ। जब वो जवान हुआ तो आगे ने सोचा तुम्हें ऐसे फौजियों के साथ रहना जाए, शायद फौजियों के साथ रहने से इससे लोग मर्दानगी पैदा हो जाए। तो राजा ने अपने उस बेटे को 10,000 फौजियों के दस्ते का सीधा सलार बनाकर जंग के लिए रवाना कर दिया। कुछ दिन के बाद राजा ने सोचा कि तुम्हें जाकर मैं अपने बेटे का हाल चाल पूछूं, देखूं के फौजी के साथ रहने से बताओ उसके अंदर आया या नहीं। तो राजा जब वहां पहुंचा तो पुराना मंदिर में तो बड़ा हैरान परेशान हुआ। उसने देखा कि पूरे 10,000 फौजी धीरे धीरे लगे हुए हैं, यानी पूरा दस्ता राजधानी में लगा हुआ है। 10,000 फौजी मिलकर एक दूसरे के ऊपर मर्दानगी पैदा नहीं कर सके, मगर एक दूसरे 10,000 फौजी को मिला बना दिया। कहने का मतलब यह है कि जिस कौम से करूंगा अपने पप्पा को काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से। मसले सब हल नहीं हो सकते खाली प्यार से। काम लेना पड़ भी सकता है कभी तलवार से, मसले सब हल नहीं हो सकते खाली प्यार से। दुश्मनों का खौफ रत्ती भर मेरे दिल में नहीं, डर मुझे है सिर्फ मेरी कौम के गद्दार से। होगा कितने लेकर जाते हो, बातें अच्छे दाग बनाने आते हो, होगा कितने प्यार से लेकर जाते हो। शहद से भी मीठा लगता है जो मुझको, यार तुम ऐसा शहद कहां से लाते हो। फिरंगी काटे हो, फिरंगी के जमाने में मजे के दिन में काटे हो। शहीदों के जनाजों से न तुम मैदान पाते हो। हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे कि जिसके बाप ने अंग्रेजों के जूते न काटे हो।
तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी, कभी मुश्किल से होगी और कभी आराम से होगी। तेरी इज्जत जमाने में ये माना काम से होगी। तू शोहरत और दौलत चाहे जितनी भी कमा ले, पर तेरी पहचान तेरे बाप के ही नाम से होगी। दवा के नाम पे जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। क्या कहना है? वाह वाह। दवा के नाम पे जहर वाला जाम न हो, भरोसा तोड़ने का कोई इंतजाम न हो। मैं तुझसे हाथ मिलाने से खौफ खाता हूँ, मुझे ये डर है कि तू भी नौ खराब न हो। ये हमारी भाई बहन भी यहाँ मौजूद है, 4 बजे ये क्या होंगे। बुरी लगती है दीवारें, इधर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों ये रिश्तों का नजर अच्छा नहीं लगता। बुरी लगती है दीवारें, इधर अच्छा नहीं लगता। न जाने क्यों ये रिश्तों का नजर अच्छा नहीं लगता। बहन बीवी भतीजे भाई भाभी हो सभी, लेकिन नहीं हो घर के अंदर माँ तो घर अच्छा नहीं लगता। परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस। ये है बख्शिश के हंसी मैदान की दिलकश वादियां, बेटियों के हवाले से। परवरिश करते हैं इनकी जन्नती इंसान बस। ये है बख्शिश के हंसी मैदान की दिलकश वादियां। और बेटियां सबके मुकद्दर में तो हो सकती नहीं, बादशाह के में पैदा होती है शहजादियां। लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूं मैं, कैसे डसेगा कौन मुझे जानता हूं मैं। लेकिन किसी का खौफ कहाँ मानता हूं मैं, जंगल की हो या फिर किसी आस्तीन की सांपों की सारी नस्लों को पहचानता हूं। मतलब ये है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। मतलब ये है यार दिलों के काले हैं, मौका मिलते ही सब डसने वाले हैं। और किसमें कितना जहर है उनको मालूम, सबसे ज्यादा सांप अमीरे पाले हैं। इसका उसका पानी भरना छोड़ दिया, हमने आगे तिल भरना छोड़ दिया। इसका उसका पानी भरना छोड़ दिया, क्या कहना? हमने आगे तिल भरना छोड़ दिया। देख के असली चेहरे कुछ इंसानों के, जंगल के सांपों से डरना छोड़ दिया। अब इसका हो जाना बहुत जरूरी है, चल सकता है ये काम तो हम टाले जाते हैं। अब इसका हो जाना बहुत जरूरी है, चल सकता है ये काम तो हम टाले जाते हैं। आपस में डसवा कर मरवा डालेंगे, हमसे अब ये सांप नहीं पाले जाते। आलिमों की इल्म की इसमें यकीनन हार है, मजहबी खिदमत नहीं, सिर्फ कारोबार है। आलिमों की इल्म की इसमें यकीनन हार है, मजहबी खिदमत नहीं है, सिर्फ कारोबार है। जिसको आदि की नहीं आती है सूरह फातिहा, पूरी मस्जिद का वही इंसान जिम्मेदार है। ये देखिए जो लोग, देखिए मैंने ये लिया, दौलत हराम की रस्में तमाम भूल गए काम की। आने लगी तो पास में दौलत हराम की रस्में तमाम भूल गए काम की। सुन्नत नबी का जिनको अभी तक नहीं पता, बलियां निकालने लगे वो भी इमाम की। बहुत ही साफ चीजों में भी काई ढूंढ लेते हैं, बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। बहुत ही साफ चीजों में भी काई ढूंढ लेते हैं, बुराई ढूंढने वाले बुराई ढूंढ लेते हैं। फरिश्ते लिख ना पाए जो मेरे अमान नामे में, वो सारे अंदर में मेरे भाई ढूंढ लेते हैं। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे पर भीड़ में धक्के खाते हैं। पढ़े लिखे जब इनको देखने आते हैं, बेचारे पर भीड़ में धक्के खाते हैं।
और ABCD भी जिनको मालूम नहीं वो नेता BMW में आते हैं। आरिफ सैफी साहब को आप सुन रहे थे, ठीक है, कोई होगी तो क्या वो गीत का होगा?